अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से बल्कि ख़ास तौर पे कल से ये ख़बर थी जब वाशिंगटन पोस्ट ने ख़बर दी कि इसराइल जो है वो ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। और उसके अंदर अमेरिका वगैरह का भी था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और लेकिन नेतन्याहू की तरफ से और इसराइली जो हुकूमत है उसकी तरफ से वाज़ह तौर पर कहा गया था कि हमला जो है वो करने की तैयारी हो रही है। आज सुबह तकरीबन अब से 2 घंटे पहले इसराइल ने, बल्कि 1.5 घंटा पहले, इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। और तेहरान में उसके जो बकौल इसराइल के जो दावे हैं उसके मुताबिक काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा पहुंचा है। और एटमी तनसीबात के जो जर्नल वगैरह थे उनको भी, और वहाँ पे जो फरीदून अब्बासी उनके लीडर, उनको भी उन्होंने कहा है कि हमने उनको मार दिया है। और इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं, उस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं, ईरान का अभी इस हवाले से मौक़िफ़ आया है कि उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। और उन्होंने बताया कि अब हम जब जवाब देंगे तो पता चलेगा कि रियल लाइन कौन है। इसकी रियल लाइन की कहने की वजह ये था कि राइजिंग लाइन, क्योंकि इस हमले, इस जंग का नाम या इस ऑपरेशन का नाम इसराइल ने दिया है, जो उसके मुताबिक राइजिंग लाइन जो है वो है इसका नाम। तो उस पासदारा ने जो है इनकलाब, उसके काफ़ी सारे बंदे बकौल जो इसराइली दावा उन्होंने शहीद किया है या उनको जहाँ बहक हुए हैं उसमें हमले में। लेकिन जो ईरान है उसकी तरफ से अभी वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ आना कि नुकसान कितना हुआ है ये भी है। लेकिन ईरान के जो ऑब्ज़र्वर हैं उनका मानना ये है, और उनका कहना यह है कि IRCG जो उनका कमांडिंग ऑफिस है उसको स्ट्रक किया गया बाकायदा तौर पर। तो ये अभी सुबह की जो डेवलपमेंट है आगे, क्योंकि ईरान ने जो नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि हम इसराइल की बका के लिए ये जंग जो है इसको कर रहे हैं। और इसराइल की बका के हवाले से उन्होंने उनके एटमी तनसीबात का भी हवाला दिया है, और कहा है कि जब तक ईरान से हमें जो ख़तरा या ख़दशात हैं वो दूर नहीं हो जाते, हम ये जंग जारी रखेंगे। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू की तरफ से वाज़ेह इशारा है कि जंग जो है लंबी चलेगी। दूसरा जो हमले का दौर है वो भी कुछ देर पहले, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ, शुरू हुआ है और दोबारा से हमला किया गया है। अब ईरान, जिस तरह मैंने बताया कि उन्होंने जवाब देने के हवाले से और एटमी तनसीबात के हवाले से ज़रूर बताया है। नुकसान कितना हुआ, कुछ के नाम आ रहे हैं, जनरल सुलेमानी, फरीदून अब्बासी, जैसे मैंने बताया, और इसके साथ साथ और भी कुछ नाम सामने आए हैं जिनकी जो मौत का बताया गया है, हवाला दिया गया है, और वो इसराइल की तरफ से भी ज़्यादा बताया गया है। मार्को रूबियो जो अमेरिका की तरफ से एक आया है, वो कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है, अमेरिका क्या इतनी आसानी के साथ अपने आप को उस गठजोड़ से अलहदा कर सकता है, या अपने आप को अलग रख सकता है, या इसके अंदर कोई चाल है? क्योंकि अब पाकिस्तान के हवाले से मैं ज़रा बाद में आता हूँ, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं उसमें ख़ास तौर पे सऊदी अरब का, फिर अरब ममालिक जो दूसरे हैं उसमें मिस्र, तो खैर अफ्रीका वाली साइड पे आ जाते हैं, या कतर, और इनकी क्या टेक होगी इसके ऊपर, शाम लीबिया इसके ऊपर क्या करेंगे। इराक़ ने अपने जितने भी जो एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए हैं, और उनकी तरफ से भी ज़ाहिर है इस तरह के जो इक़दामात लिए जाते हैं। लेकिन अब इन मुल्कों के हवाले से देखना है कि वो क्या करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से अगर सवाल किया जाए तो पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा। इन दिनों में जब से इंडिया के साथ ये सारी मामलात चले हैं, तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ है। ट्रंप जो है बहुत अच्छे हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो बड़े माने हुए तज्ज़ियाकार हैं जो गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात पे, वो भी सवालात उठा रहे हैं कि ट्रंप जो हैं वो इतने अच्छे क्यों हुए हैं, इसके पीछे क्या है, क्या प्लानिंग है। वो कहते हैं ना कि कोई संडे का जो लंच है वो भी फ्री नहीं होता है, वो क्या एक मिसाल दी जाती है, तो फ्री में तो कुछ नहीं होता। उसके अगेंस्ट पाकिस्तान से किस किस्म का मुतालबात किए जा सकते हैं? क्या किसी मुल्क को, यानी इसराइल को मानने के मुतालबात किए जा सकते हैं? क्या कोई और, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर इंडिया, जिसके साथ अमेरिका का बहुत अच्छा ताल्लुक है और रहा है,
इस मामले के बाद इंडिया और अमेरिका के अंदर थोड़े से फासले भी आए हैं, और अमेरिकन जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हम अगर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रख सकते। तो उसके पीछे, इस तमाम के पीछे, अचानक मोहब्बत के पीछे और इतने बड़े इकदाम जो कश्मीर के ऊपर किसी ने, पाकिस्तान ने भी इवन नहीं सोचा होगा कि अमेरिका इस तरह बोलेगा। और इस वक्त एक किरदार अदा करने के लिए तैयार है अमेरिका, और बैठ के बात करने के लिए तैयार है। बाब ट्रम्प इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इस मसले को कोई हल कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प है। उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्यों अचानक से अपने देरीना दोस्त जो हैं भारत के साथ, जिनके साथ उनके मुआहदे हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी और डील्स हैं, उसको साइड पे करके एकदम से मसला कश्मीर को सामने लेके आना और बताना कि जनाब मैं ये हल कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो पाकिस्तान को अपना किरदार किस तरह का अदा करना होगा, ये पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना होगा। क्योंकि ईरान के साथ जो है वो पाकिस्तान के अंदर जितनी इसराइल के अवामी, अगर मैं बात करूं, जितनी इसराइल से नफ़रत है उतनी ही ईरान के साथ लोगों का एक जज्बाती ताल्लुक भी है और लोगों की एक हमदर्दी भी है। क्योंकि जब भी कोई पाबंदियां लगी माजी में अमेरिका की तरफ से, तो पाकिस्तानी अवाम हमेशा वो ईरान के साथ खड़ी हुई है। अब हमारे हुक्मरान जो है वो क्या फ़ैसला करते हैं, वो उनको इंतहाई सोच समझ के, मैंने जिस तरह कहा, करना पड़ेगा फ़ैसला। उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, किस तरीके से ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे चलेंगे, जो भी उसकी मूव होगी पाकिस्तान की, उसके ऊपर अरब कंट्री के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, ख़ुद अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे रहेंगे, इंडिया के मामले के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ है, इसके तो पाकिस्तान के लिए भी कोई इतना आसान नहीं है। अगरचे ऑयल वगैरह का पाकिस्तान ईरान से तो नहीं लेता, और भी मामलात हैं, लेकिन जो एक ताल्लुकात हैं, जो जज्बाती वाबस्तगियाँ हैं, जो अवामी जो इसराइल और अमेरिका को लेके एक जज्बात उनके ख़िलाफ़ हैं और फिर उसके अगेंस्ट इसराइल के साथ हैं। और जब कभी भी कोई मुल्क, अमेरिका ख़ास तौर पे किसी के ऊपर हमला करता है, ख़ास तौर पे मुस्लिम मुल्क के हवाले से अगर देखा जाए, या इसराइल करता है, तो पूरे पाकिस्तान के अवाम की जो जज्बाती वाबस्तगी है वो उस मुल्क के साथ होती है, ख़ास वो कोई भी मुल्क हो। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान को देखना है कि उसने क्या करना है। ये तो है कि ये जंग, नेतन्याहू ने जिस तरह कहा है कि ये जंग जो है वो देरीना लग रही है, लंबी लग रही है। जो अयतुल्लाह ख़amenei साहब है, उनका भी बयान आया है, फिर ईरान के हवाले से भी आया है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और हम हमले का जवाब भरपूर तरीके से देंगे। देखते हैं कि इस पूरी उसमें ईरान क्या करेगा, और उसके साथ अमेरिका जो अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल अभी कह रहा है कि हमारा कोई लेने देने नहीं, वो क्या रोल अदा करेगा। और उससे बढ़ के ये कि पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा। पाकिस्तान को एक फ़ैसला कुन उसका सामना है, उसको एक फ़ैसला करना होगा कि उसने क्या करना है। इसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।